नमस्कार दोस्तों, संस्कृति गर्भ संस्कार की यूट्यूब चैनल में मैं पूर्वी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं गर्मियाँ आ चुकी हैं और जब गर्मियाँ आती है तो साथ में मीठे मीठे आम भी लाती है। तो प्रेगनेंसी में हमें ये ध्यान में आता है कि हम आम खा सकते हैं या नहीं, अगर खा सकते हैं तो कितने खा सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो आते हैं उसके लिए स्पेसिफिकली आज ये वीडियो मैंने बनाया है। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। प्रेगनेंसी में वैसे भी खान पान का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इस दौरान ज़रा सी लापरवाही का भी बड़ा नुकसान हो सकता है। गर्भावस्था में क्या खाना चाहिए, इस बात को लेकर गर्भवती महिलाएं बहुत परेशान रहती हैं। वहीं प्रेगनेंसी में कौन से फल खा सकते हैं, ये भी सवाल मन में उठता है। कई गर्भवती महिलाएं ये भी जानना चाहती हैं कि गर्भावस्था में आम खाना चाहिए या नहीं। तो आइए देखते हैं। गर्भावस्था में पके आम खाने से कई लाभ मिलते हैं, लेकिन आपको इनकी मात्रा का ध्यान रखना चाहिए। ये विटामिन ए, B6 और C से युक्त होते हैं, जो गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को ज़रूरी पोषण प्रदान करते हैं। आम में फॉलिक एसिड, पोटेशियम और आयरन भी प्रचुर मात्रा में होता है। ऐसा माना जाता है कि प्रेगनेंसी में आम खाने से शरीर का तापमान बढ़ जाता है, लेकिन इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। आम एनर्जी और एंटीऑक्सीडेंट का उत्तम स्रोत होते हैं, जो कि गर्भावस्था के समय बहुत ही ज़रूरी होते हैं। रासायनिक रूप से पके हुए आम न लें। हमेशा मौसमी फल ही खाने चाहिए। हालांकि डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही आपको अपने आहार में आम को शामिल करना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि आम खाने से क्या फ़ायदे होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो आम खाने से प्रेगनेंसी में काफ़ी हद तक जी मिलती से राहत मिलती है। हर रोज़ एक आम खाने से लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, जिससे एनीमिया का खतरा कम हो जाता है। आम में फॉलिक एसिड में अधिक मात्रा में होने से गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के विकास में मदद मिलती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आम भ्रूण के तंत्रिका तंत्र के विकार में मदद करता है। आम डाइटरी फाइबर का भी अच्छा स्रोत है, जो कि पाचन को ठीक रखता है और प्रेगनेंसी में कब्ज होने से रोकता है। इसके अलावा आम खाने से 9 महीने से पहले प्रसव से सुरक्षा मिलती है। शिशु के दांत और हड्डियों का विकास होता है। हाई ब्लड प्रेशर एवं फिलेक्सिया का भी खतरा कम रहता है। प्रेगनेंसी में आम खाने से क्या होता है? प्राकृतिक रूप से पके आम खाने का कोई गंभीर नुकसान नहीं होता है, लेकिन रासायनिक रूप से पके आम में कैल्शियम कार्बाइड हो सकता है, जिससे माँ और शिशु को नुकसान हो सकता है। इससे माँ को दस्त, बार बार मूड बदलने, सिर चकराने, सिर दर्द, दौरे पड़ने, नींद की कमी और हाथ पैर में झंझनाहट महसूस हो सकती है। इसलिए आपको प्राकृतिक रूप से पके हुए आम ही खाने चाहिए। अब देखते हैं कि कितने आम खा सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो आम कैलोरी से प्रचुर होता है, लेकिन ये एनर्जी का भी अच्छा स्रोत हो सकता है। प्रेगनेंसी में खास तौर पर तीसरे चरण में महिलाओं को एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है। अगर डॉक्टर आपको आपके आहार में कैलोरी की मात्रा बढ़ाने के लिए कहते हैं, तो आपको आम को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। हालांकि आपको एक दिन में 1 से ज़्यादा आम नहीं खाने चाहिए। अब देखते हैं कि आपको क्या सावधानियां रखनी है। तो आम खाने से पहले उसे अच्छी तरह से धो ले। आम का छिलका उतार ही खाएं। इससे विषाक्त पदार्थों के शरीर में जाने का खतरा कम हो जाता है। आम को काटने वाले चाकू, कटिंग बोर्ड दोनों ही अच्छी तरह से धुले हुए और साफ होने चाहिए। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आम खाने चाहिए या नहीं और कितने मात्रा में खाने चाहिए। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको नेचुरली पके हुए आम खाने चाहिए और कैल्शियम कार्बाइड वाले रासायनिक रूप से पके हुए आम बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। बट ऑब्वियसली बिकॉज इसमें केमिकल्स हैं तो आपको नुकसान कर सकते हैं। तो इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारी चैनल संस्कृति गर्भ संस्कार को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकॉन को भी क्लिक करना, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी तरह मिलती रहे। तब तक के लिए हैप्पी गर्भ संस्कार, हैप्पी समर, टेक केयर।